नीट यूजी के रिजल्ट के बाद जिन बच्चों का उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाता कि उनको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट पे एडमिशन मिल पाए, उन बच्चों और पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ी दुविधा होती है। वो कुछ सवालों से परेशान होते हैं कि क्या हमें एक साल और रीअटेम्प्ट करना चाहिए, क्या उन लोगों को ये भी ऑप्शन होती है कि वो अपना एक दूसरे कोर्स में एडमिशन लें और फिर अगले साल दोबारा से नीट की तैयारी साथ में जारी रखें, जिसको वो पार्शियल ड्रॉप बोलते हैं। और तीसरी ऑप्शन ये होती है कि वो अपने एमबीबीएस का सपना छोड़ के किसी दूसरे कोर्स में अपने करियर को आगे एक्सप्लोर करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन बच्चों को इन तीनों ऑप्शंस में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम क्या आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नो ड्रॉप लेना चाहिए, इसके बारे में हम बहुत लॉजिकल डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए नीट नेविगेटर के चैनल के साथ। और अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. नीट नेविगेटर कोशिश करता है कि उस बच्चे को उसके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे जो उसको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, हम उसको वहां तक गाइडेंस देते हैं। और एमबीबीएस लाइट हाउस इंडिया का पहला ऐसा वेब एप्लीकेशन है जहां पे आपको अपने डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारी रिपोर्ट आपको विद इन 45 सेकेंड्स वहां पे मिल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली बच्चे तीन ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। पहला ऑप्शन कि क्या उनको एक फुल ड्रॉप लेना चाहिए, जिसमें कि वो पूरे अगले साल की एक तैयारी करें और उस तैयारी में वो कोशिश करें कि अपने रैंक को इंप्रूव कर सकें ताकि अगले साल उनको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिल सके। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि जहां पे बच्चे पार्शियल ड्रॉप की सोचते हैं। उनको लगता है कि शायद हम दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लें और साथ में हम नीट की तैयारी करते रहें, कि अगर हम नीट की तैयारी ना भी हमारी इतनी सफिशिएंट हो पाए कि हमें अगले साल कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो कम से कम हम एक अपना साल खराब ना करें। और तीसरी ऑप्शन जो उनके सामने होती है कि वो एमबीबीएस का सपना छोड़ें और किसी दूसरे कोर्स में अपना करियर एक्सप्लोर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आपको एक फुल ड्रॉप लेना चाहिए। जिन बच्चों का 2024 में पहला अटेम्प्ट था और उनको पहले अटेम्प्ट में करीब करीब 1 से 1.5 लाख रैंक आया, उन लोगों के लिए डेफिनेटली एक फुल ड्रॉप बनता है। क्योंकि उन बच्चों को अगर एक साल अच्छे से तैयारी करें, अगर वो प्रॉपर मोटिवेशन के साथ तैयारी करें, तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू स्कोर दैट गुड मार्क्स कि वो अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट पे एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। जिन बच्चों का स्कोर बहुत कम आया इस बार, पहले अटेम्प्ट में अगर आपका स्कोर मान लीजिए 300-400 से नीचे आया है, तो मेरा सुझाव यह है कि आपको सीरियसली एक रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए कि आखिर आपके नंबर इतने कम क्यों आए। अगर आप किसी एक रूट कॉज एनालिसिस पे पहुंच पाए जिसमें आपको लगे कि हां, अगर मैं ये प्रॉब्लम रिमूव कर दूं तो मेरी परफॉर्मेंस अगले साल बहुत अच्छी हो सकती है, तो डेफिनेटली आपको एक कोशिश और करनी चाहिए। पर अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए या आपका स्कोर बहुत कम रहा इस बार, तो मेरा सुझाव यह है कि प्लीज फुल ड्रॉप लेके अगले साल की तैयारी का मत सोचिए। नीट एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और नीट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नीट में एडमिशन जो होता है वो आपके नंबरों से नहीं, आपके रैंक से होता है। जैसे कि 2024 में बहुत बच्चों के साथ ये एक बहुत क्रूड शॉक था कि जिन्होंने ये सोचा था कि शायद 600-610 से ऊपर आने पे हमारे को एक गवर्नमेंट में सीट मिल जाएगी, आज के दिन में रैंक्स इतने हाई हुए कि 650-655 के बीच में भी जिन बच्चों के नंबर आए, शायद उनको भी कोई गवर्नमेंट सीट ना मिल पाए। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करने के लिए कम से कम आप एक टारगेट पे इतना फोकस कर पाएं कि आप 25,000-30,000 रैंक तक लेके आ पाएं। उस रैंक तक आने के लिए आपको जिस लेवल की मोटिवेशन और तैयारी चाहिए, आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि वो तैयारी आपके पास अवेलेबल हो। यहां पे मैं एक सुझाव और दूंगा कि अगर आपके 200 या नॉट क्वालिफाइड नंबर आ रहे हैं, प्लीज अगले साल फुल ड्रॉप की मत सोचिए।
बहुत मुश्किल होगा कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक लेवल तक पहुंच पाएं। इसको आप एज ए नेगेटिव डिस्करेजमेंट मत समझिए। मैं एक बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, मैं एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूं कि 0 से 80 तक लाने में जो एफर्ट लगता है, 80 से 100 नंबर लाने में उससे 4 गुना एफर्ट ज्यादा लगता है। तो अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में उस लेवल तक नहीं आ पा रहे कि आप 75 या 80% ऑफ द टारगेट तक पहुंच पा रहे हैं, तो आपके लिए ये टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल होगा कि अगले साल आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे आ पाएं। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आप सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं कि आप अगले साल एक ज्यादा अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन प्लान कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यू शुड ड्रॉप एंड यू शुड लुक फॉर इंप्रूविंग योर परफॉर्मेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर एडमिशन। दूसरी चीज पे आती है जहां पे हम बात करते हैं कि आप पार्शियल ड्रॉप कब करें। आपको पार्शियल ड्रॉप करने के 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर आप पहले भी अटेम्प्ट 2 कर चुके हैं, 2 या 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसके बाद भी आप उतने स्कोर पे नहीं आ पाए कि जहां पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन मिल सके, तो डेफिनेटली आपको अब अपने करियर को एक बेटर प्लानिंग में लाना चाहिए। आपको एक कोर्स में एडमिशन लेके साथ में अगर आप नीट की तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पार्शियल ड्रॉप में लेते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां की 2 चीजों को आपका समझना जरूरी है। पहली बात कि उस कोर्स में आपका कुछ इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। प्लीज, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं वो सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि हमें सिर्फ एक कोर्स में एडमिशन चाहिए। ऐसा मत कीजिए प्लीज। जिस कोर्स में आपका मन लगता हो, आप एक अपना अल्टरनेट करियर प्लान करना चाहते हो, उसी कोर्स में एडमिशन लीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आप ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लें कि उस कोर्स में आपका कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड या पेनल्टी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी फंस जाते हैं कि उनको जब ये पता लगता है कि उनका अगले साल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पे एडमिशन हो पा रहा है, बट जब वो अपने पहले कोर्स से रिलीविंग लेने जाते हैं तो उनको वहां पे पेनल्टीज पे करनी पड़ जाती हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लें वहां पे पार्शियल ड्रॉप के लिए आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ना साइन करना पड़े। साथ में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज, पार्शियल ड्रॉप में सबसे बड़ा एक और रिस्क भी होता है। आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स की भी अपनी कुछ एकेडमिक रिक्वायरमेंट होती हैं। आपको उसमें एक मिनिमम अटेंडेंस का स्टैंडर्ड क्लियर करना पड़ता है। आपको कुछ एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने टाइम और एफर्ट की कि आप उस कोर्स को भी पास कर सके। अगर आप उस कोर्स में भी फेल हो जा रहे हैं या आप सप्लीमेंट्री पे आ रहे हैं तो शायद आपको उस पार्शियल ड्रॉप का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि क्या आप 2 तैयारियों को एक साथ कर पाएंगे। एक तैयारी जो आपके कोर्स की है और दूसरी तैयारी जो आपकी नीट की है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप दोनों चीजों को साथ में मैनेज कर पाएंगे, तभी आप पार्शियल ड्रॉप पे जाइए। तीसरी चीज आती है कि कब हमें एमबीबीएस का सपना छोड़ के एक अल्टरनेट करियर के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं। सभी जानते हैं कि एमबीबीएस एजुकेशन हमारे देश में बहुत महंगी है, और जहां तक एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड की बात है, अब वो एक बहुत समझदारी की ऑप्शन नहीं रह चुकी है। तो अगर आप फाइनेंशियली उतने कंफर्टेबल नहीं हैं कि आप प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें, और अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट के बाद भी आप 300, 400, 450, 500 नंबर तक आ रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप कुछ अपना एक ऑल्टरनेट करियर प्लान कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी है और अगर आपको लगता है कि हाँ, अगले साल मैं फिर से एक तैयारी करके अगर मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना भी ले पाऊं तो मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, तभी आप प्लान कीजिए। अदरवाइज 200-300 नंबर पे आपको फिर से दोबारा एक नीट की तैयारी करने के लिए बहुत एफर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जहां पे एक बहुत अच्छा फ्यूचर मिलता है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप एक बहुत ऑब्जेक्टिवली एक लॉजिकल इस डिस्कशन को अपने साथ कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए, और उसके बाद ये निर्णय लीजिए कि क्या आपके लिए फुल ड्रॉप अच्छा रहेगा या पार्शियल ड्रॉप अच्छा रहेगा, या आपको नो ड्रॉप लेके एक अपना ऑल्टरनेट करियर प्लान करना चाहिए। तो अगर आपको अपने इस डिसीजन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू द बेस्ट विद आवर एक्सपीरियंस एंड एक्वायर्ड विजडम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए,
और अगर आप नीट नेविगेटर को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की ज़्यादा जानकारी आप तक रेगुलर में पहुंचती रहेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।